पुरुषार्थवाद की 6 घोषणाएं हैं। जीवत्व मिटाकर शिवत्व को जगाना, जीव गया और शिव को पाया, जान लिया हूं शांत निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन। पुरुषार्थवाद की दूसरी घोषणा है मिथ्या दृष्टि हो तो उसकी सम्यक दृष्टि हो सकती है, और सम्यक दृष्टि है तो भगवान राम घास की कुटिया में भी चित्रकूट में आनंद से रहते हैं, और सम्यक दृष्टि नहीं है तो सोने की लंका में रहने वाला रावण वो वहां भी चैन से नहीं बैठता है। सम्यक दृष्टि है तो गौतम ऋषि अपनी घास की कुटीर में भी आनंद से रहते हैं पत्नी अहिल्या के साथ, और सम्यक दृष्टि नहीं है तो देवताओं का राजा इंद्र स्वर्ग में इतनी अप्सराएं होते हुए भी धरती पर रहने वाली एक अहिल्या के रूप को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। ये सम्यक दृष्टि का अभाव है। विश्वामित्र जी की तपस्या बोले मेनका अप्सरा ने भंग कर दी, झूठी बात है। मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग नहीं की। मेनका तो विश्वामित्र की तपस्या की वंदना करने आई थी। अगर विश्वामित्र गिर जाएं तो कसूर विश्वामित्र का है, मेनका का बिल्कुल नहीं। मेनका तो उसकी वंदना करने आई थी। कई लोग खुद गिरते हैं और दोष दूसरों को देते हैं। ताश के पत्ते लेकर ताश खेलते हैं ना लोग, सावन के महीने में कई मूड लोग खेलते हैं, तो फिर और कई उसके आसपास देखने वाले भी खड़े रहते हैं। तो जो हारता रहता है ना बार बार, तो वो अपने बाजू वाले को बोलता है कि तू जब से खड़ा है तब से मैं हार रहा हूं, तू पनौती है, तू परे हट। अब वो पनौती नहीं है, तेरा ही भाग फूटा हुआ है। कई लोग जीवन में दुख आते तो बोलते हैं कि शायद ग्रह विपरीत चल रहे हैं, ग्रह की दशा ठीक नहीं है। ग्रह की दशा बिल्कुल ठीक है, तेरे दिमाग की दशा ठीक नहीं है। तेरा दिमाग खराब चल रहा है, ग्रह खराब नहीं चल रहे हैं। शनि खराब कैसे हो सकते हैं? सूर्य भगवान के बेटे हैं वो, शिव जी के शिष्य हैं वो। शनि खराब कैसे हो सकते हैं? मंगल खराब कैसे हो सकते हैं? वो भगवान विष्णु के बेटे हैं। बुध खराब कैसे हो सकता है? वो चंद्रमा का बेटा है। और सूर्य खराब कैसे हो सकते हैं? वो कश्यप ऋषि की संतान है। वो खराब कैसे हो सकते हैं? शुक्र खराब कैसे हो सकते हैं? तो सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम, भार्गव जी की संतान खराब कैसे हो सकती है? इंसान का दिमाग खराब है। शनि खराब चल रहा है, मंगल खराब चल रहा है, बुध की दशा ठीक नहीं है। नहीं, कभी भी ग्रहों को दोष न दें। अपनी दृष्टि को सम्यक बनाया जाए और भगवान का भजन बढ़ाया जाए, भक्ति बढ़ाई जाए। कितना दुर्भाग्य है कि हमारे देश के जवान कई वैलेंटाइन डे याद रखते हैं, पर महाशिवरात्रि का दिन उनको याद नहीं रहता कि आज के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, उपवास करके शिव जी के नाम का जप करना चाहिए। ये उनको याद नहीं रहता, तो उनकी जवानी किस काम की? वैलेंटाइन डे याद है, पर बापूजी की कैसी कृपा और कैसी प्रेरणा कि बापूजी ने केवल वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए ऐसा नहीं कहा। बापूजी ने सार की खबर दी कि मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ। तो देश में ही नहीं, विदेशों में भी 14 फरवरी को माता पिता के पूजन करके विद्यार्थियों ने और जवानों ने ये शुभ दिन ऐसे मनाया। गुरुदेव केवल असार की निंदा नहीं करते, सार की झलक दिखा देते हैं, सार की खबर दे देते हैं। कचरे घर के पास मत बैठो, वहां से बदबू आती है, बदबू आती है। नहीं नहीं, बापू फूलों की वाड़ी की तरफ मुंह घुमा देते हैं। सुगंध आती है, कचरा अपने आप पीछे रह जाता है। अंधेरे को दूर करो, अंधेरे को दूर करो। नहीं, बापू कहते हैं ज्योत जला दो, अंधेरा तो अपने आप नष्ट हो जाएगा, उसका अस्तित्व है ही नहीं। जैसे बादलों का कोई ठोस अस्तित्व नहीं होता है,
धरती पर खड़े रहो तो बारिश के दिनों में लगेंगे आकाश में काले काले घने बादल हैं, पर जहाज में बैठकर जब उड़ान भरते हैं, जहाज बादलों के वितान को चीरता हुआ बादलों से ऊपर चला जाता है। बादल नीचे और आप ऊपर देखो तो सूर्य चमक रहा है। तो गुरु ऊंची यात्रा कराते। तो पुरुषार्थवाद की तीसरी घोषणा है, अव्रती है कोई तो वो व्रती बन सकता है। माने जिसके जीवन में संयम ना हो, सद्गुण ना हो, व्यसनों का प्रभाव हो, शराब पीता हो, मांसाहार करता हो, बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, कोई व्रत ना हो जीवन में, कोई नियम ना हो, ऐसा अव्रती व्यक्ति भी व्रतधारी हो सकता है। कई ऐसे लोग हैं, पहले शराब पीते थे, गुटखे खाते थे, पर अब पूनम व्रतधारी हो गए। उससे उनके जीवन में बरकत, सुख, शांति खूब बढ़ी है। अव्रती व्रती हो सकता है, प्रमादी अप्रमादी बन सकता है। पुरुषार्थवाद की तीसरी घोषणा, प्रमादी अच्छे काम को कल पे टाले, शुभ का स्थगन कर दे, ऐसा प्रमादी आदमी वो अप्रमादी हो सकता है। कईयों के जीवन में ये सद्गुण आया है, प्रमादी थे पर प्रमोदी हो गए, उत्साही हो गए, आनंदित रहने लग गए, आह्लाद आया जीवन में, खुशी और प्रसन्नता आई, रोग और शोक दूर हुए हैं। पुरुषार्थवाद की पांचवी के रागी वीतरागी हो सकता है। राग था वस्तु में, व्यक्ति में, किसी के सुंदर रूप को देखकर, किसी की अच्छी गाड़ी को देखकर कि ये मेरे पास भी हो तो अच्छा। बुद्धि कितनी क्षुद्र हो गई, किसी की अच्छी ड्रेस देखकर इंप्रेस हो जाते हैं कि ऐसा अपने पास भी हो तो अच्छा। किसी के बूट देखकर इंप्रेस हो जाते हैं, किसी की चश्मे की फ्रेम अच्छी देखकर इंप्रेस हो जाते हैं कि ऐसा अपने पास भी हो तो अच्छा है। कपड़े देखकर प्रभावित हो, कैसी बुद्धि हो गई आप। ऐसी धोती अपने पास भी हो, ऐसे कपड़े अपने पास भी हो, ऐसी गाड़ी अपने पास भी हो। अरे मीरा को, प्रहलाद को, ध्रुव को, शबरी को याद करके सोचे कि ऐसी भक्ति हमारे दिल में भी हो। कैसा मीरा का जीवन था, कैसा शबरी का जीवन था, कैसी महान सेवा व्रती थी शबरी, ऐसा जीवन मेरा भी हो। मैं भी मीरा की तरह भगवान को ही अपना साथी मानूं, ईश्वर को अपना साथी मानूं। ये मेरा मित्र है, ये हमारा फ्रेंड सर्कल है। ठीक, जन्म के पहले जो साथी नहीं थे वो मरने के बाद साथी कैसे रहेंगे? पर मीरा ने साथी किसको बनाया? ईश्वर को, जो जन्म के पहले भी थे और मृत्यु के बाद भी साथ न छोड़े। मीरा ने उसको अपना साथी माना है और उसी के लिए मीरा कहती है कि मैं ऐसे मेरे सच्चे साथी को कभी भूल नहीं पाती। लोग तो कहते हैं ईश्वर की स्मृति कैसे बनी रहे, भगवान की याद कैसे बनी रहे। मीरा कहती है मैं तो भगवान को भूल ही नहीं पाती। अपने भीतर मीरा को जन्म दे। रागी वीतरागी हो सकता है। संभावनाएं सबकी बराबर है, वास्तविकता सबकी बराबर नहीं होती, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। और संभावना वास्तविकता बन सकती है। एक बीज अगर वृक्ष बन सकता है तो हर बीज वृक्ष हो सकता है।